मुझे देख रहे और सुन रहे तमाम इस प्रदेश के और इस देश के युवा तर्कों को, युवा तरुणाइयों को, इस देश के भविष्य के युवा नौजवानों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं आशुतोष चौक से मैं आज आपसे एक निवेदन करने आया हूं। आप सभी जानते हैं कि कल हमारे देश के सदन में हमारी देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने हमारे देश का इंटरिम बजट जो है वो पेश किया है। साथियों, ये बात आपसे मैं इसलिए करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ये बजट आप सभी युवाओं के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं इसमें आपको रुचि दिखाना चाहिए। इसमें आपको रुचि इसलिए दिखाना चाहिए साथियों, क्योंकि जिस प्रकार से ये देश का बजट बनता है, जिन पैसों से बनता है, वो पैसे आपके दिए हुए, आपके परिवारजनों के दिए हुए टैक्स से बनता है और जो टैक्स गवर्नमेंट को जाता है उसी टैक्स से सरकार देश के नागरिकों के वेलफेयर में ये बजट बनाती है। लेकिन जिस प्रकार से मैं इस बजट को देखता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे फिर निराशा हाथ लगती है। आप देखेंगे कि आज के जो हालात हैं और आज की जो डिमांड है हमारे देश में, उन हालातों को ना देखते हुए इस बजट को पेश करा गया है। इस बजट में हम देखें तो शिक्षा के लिए, जो कि हमारे देश के लिए एक अच्छी शिक्षा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना, टीचरों का होना, अच्छे क्लासरूम्स होना और अच्छी यूनिवर्सिटीज होना, प्राइवेटाइजेशन को कम करना, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को और मजबूत और सशक्त बनाना, इसकी जरूरत है। लेकिन इस विषय में जो है इस बजट में कोई बात नहीं करी। शिक्षा का बजट कट कर दिया गया है और उच्च शिक्षा का बजट बढ़ाने के नाम पर एक बार फिर इस देश के छात्रों को, युवाओं को बेवकूफ बनाने का काम साथियों यहाँ पर किया गया है। आप देखेंगे कि आज हमारे देश में बेरोजगारी बेतहाशा है। हमारे देश में रोजगार की डिमांड है, युवा रोजगार चाहता है, लेकिन रोजगार को लेकर इस पूरे बजट में कहीं कोई बात नहीं कही गई। जिस प्रकार से 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी और उन्होंने 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात करी थी, वो आज 10 साल बाद भी जुमला ही साबित होती है। इस बजट में रोजगार के लिए कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि हमारे देश के आज किसान कितना परेशान है, कहीं ना कहीं आत्महत्या कर रहा है, कर्ज में डूबा हुआ है और आज किसानों को आवश्यकता है कि सरकार उनको संबल देने का काम करे। लेकिन सरकार ने जो है कृषि क्षेत्र में भी हमारे देश की रीढ़ की हड्डी जो कहे जाते हैं अन्नदाता किसान, उसकी कमर तोड़ने का काम करा है। कृषि बजट को कम करने का काम करा है और उसमें निवेश को बढ़ाने का काम इस बजट में किया गया है। निवेश बढ़ाना मतलब प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना, कहीं ना कहीं एक मोनोपोली को लाकर इसमें लागू करने की बात कही गई है, जो कि फिर निराशाजनक है। आप देखेंगे कि जब से कोरोना काल हमारे देश में आया है, कोरोना काल में हमारे देश की मोदी गवर्नमेंट की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं वो सबके सामने थी कि किस प्रकार से चरमराई हुई है। लेकिन इस बजट में एक बार फिर से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर निराश किया गया है। साथियों, जो आज की स्थिति में बजट में जो चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर हमको फिर बेवकूफ बनाया गया है। कहीं ना कहीं ये अमीर को और अमीर बनाने वाला और गरीब को और गरीब बनाने वाला बजट है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस बजट को ध्यान से जरूर पढ़ें और अपना निर्णय इस पर जरूर लें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।